वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम डैनी होता है। एक रात वो अपने फादर के साथ खुद को एक बर्फीले तूफान में पाती है। वहाँ और लोग भी इस बर्फीले तूफान में फंसे हुए थे और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। डैनी के फादर उसकी जान बचाने के लिए उसे जंगल में छुपाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डैनी के मना करने के बावजूद भी उसके फादर बाकी लोगों को बचाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तभी कोई चीज डैनी के फादर पर अटैक कर देती है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। डैनी अपने फादर को मरा हुआ देखकर काफी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। इसी दौरान एक जंगली जानवर भी उसका पीछा करने लगता है। तब भागते भागते डैनी नीचे गिर जाती है और फौरन बेहोश हो जाती है। बाद में जब डैनी की आँख खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल के बेड पर पाती है, जहाँ उसके दोनों हाथों को बांधा गया था। तब सारे डोर्स और विंडोज लॉक होने की वजह से और रूम में कैमरा देखकर डैनी चिल्लाने लगती है। और तभी डैनी से मिलने एक डॉक्टर आती है, जो डैनी को फ्री करके यानी उसके हाथों को खोलकर उसे बताती है कि एक बर्फीले तूफान की वजह से तुम्हारे एरिया के सारे लोग मारे जा चुके हैं और डैनी एक अकेली सर्वाइवर है, यानी जो उस बर्फीले तूफान में सर्वाइव कर गई है। लेकिन डैनी ये बात मानने को तैयार नहीं थी और बताती है कि उस रात किसी जंगली जानवर ने मेरा पीछा किया था। ये बात सुनकर वो डॉक्टर डैनी को उसके फादर का नेकलेस देती है। इसके बाद वो डैनी को बताती है कि असल में तुम एक म्यूटेंट हो और तुम्हारी तरह और भी बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं जिनके साथ तुम्हें यहाँ पर रहना है, जब तक कि वो अपनी पावर्स के बारे में जान नहीं लेती और उन पर कंट्रोल करना सीख नहीं लेती। हालांकि डैनी तो अपनी पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। इसके बाद डैनी को उसका रूम दिया जाता है, जहाँ कैमरा के जरिए उस पर नजर रखी जाएगी। नेक्स्ट डे डैनी कुछ और म्यूटेंट से मिलती है, यानी जिनके साथ उसने इस फैसिलिटी में रहना था। पहले हमें रैन दिखाई जाती है, जहाँ उसके पास वुल्फ में चेंज होने की पावर थी, लेकिन अब वो एक स्ट्रेस से गुजर रही थी जब से प्रीस्ट ने उसे विच समझकर उसे मारने की कोशिश की थी। इसके बाद इलियाना के बारे में बताया जाता है, जो हर टाइम अपने साथ पर्पल ड्रैगन हैंड पपेट रखती है और इलियाना के पास ये पावर होती है कि वो टेलीपोर्टेशन पावर को यूज करके अलग अलग डायमेंशंस में ट्रेवल कर सकती है। इसके बाद हमें रैन का फ्रेंड दिखाया जाता है, जो कि एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था। इसकी पावर ये होती है कि ये सोलर एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करके उसे यूज कर सकता है। इसके बाद इलियाना का फ्रेंड दिखाया जाता है, जो कि कोल माइनिंग फैमिली से आया हुआ था। इसकी पावर ये होती है कि ये अपनी थर्मोकेमिकल एनर्जी को यूज करके जेफ स्पीड में फ्लाई कर सकता था। अब इंट्रोडक्शन होने के बाद वो डॉक्टर इलियाना को कहती है कि तुम डैनी को पूरी फैसिलिटी दिखाओ। अब गार्डन में आने के बाद इलियाना डैनी को यहाँ से भागने पर फोर्स करती है। अब क्योंकि डैनी को वहाँ पर कोई भी बैरियर नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए वो फौरन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो एक इनविजिबल वॉल से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है और उसकी नाक से खून आने लगता है। और अब वो गुस्से में इलियाना की तरफ भागती है, लेकिन अब क्योंकि इलियाना के पास टेलीपोर्ट होने की पावर थी, इसीलिए वो वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद डैनी गुस्से में सैड होकर चर्च के ऊपर जाकर सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ठीक टाइम पर वहाँ रैन आ जाती है और वो डैनी को सुसाइड करने से रोक लेती है। नीचे आने के बाद डैनी इलियाना के फ्रेंड को देखती है, जो खुद को मजबूती से बांधकर अपने म्यूटेंट पावर यूज कर रहा था। यहाँ पर रैन डैनी को इलियाना के फ्रेंड के बारे में बताते हुए कहती है कि इसे ना चाहते हुए भी माइंस में अपने फादर के साथ जबरदस्ती काम करना पड़ता था। अब रात के टाइम जब डैनी सो रही होती है तो उसे उसी रात के ड्रीम्स आने लगते हैं, जिस रात उसके फादर की डेथ हुई थी, यानी बर्फीले तूफान की रात। और इसी वजह से डैनी के अंदर एनर्जी मूवमेंट करने लगती है। और तभी हम लॉन्ड्री रूम में इलियाना के फ्रेंड को देखते हैं, जिसे वॉशिंग मशीन से आवाजें सुनाई दे रही थी। अब जब वो पास जाकर देखता है तो वो खुद को एक माइन में पाता है, जहाँ पर सब माइनिंग कर रहे थे और उसके फादर भी वहाँ पर मौजूद थे। फिर अचानक से सब लोग उस पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो डर जाता है और इसीलिए वो अपनी पावर यूज करने लगता है। नेक्स्ट डे डैनी नहाते हुए रैन से उसकी बॉडी पर बने W साइन के बारे में पूछती है, लेकिन रैन उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। इसके बाद रात को डैनी और इलियाना के बीच फाइट होने लगती है और यहाँ पर इलियाना अपनी पावर से डैनी पर अटैक कर देती है, लेकिन तभी वो डॉक्टर वहाँ पर आकर उन्हें रोक लेती है और दोनों को अलग अलग सेल में बंद कर देती है। यहाँ डैनी को इलियाना की आवाजें सुनाई देने लगती है, जहाँ इलियाना स्माइली मैन के बारे में सोच रही थी, क्योंकि वो उससे डरती थी। यहीं पर डैनी को एक विजन आता है, जहाँ उसके ऊपर एक काफी बड़ा बीस्ट अटैक कर देता है। इसके बाद जब कैमरा काम नहीं कर रहा होता तो वो डॉक्टर डैनी के सेल में आती है, जहाँ वो देखती है कि डैनी की पूरी बॉडी पर ब्लड लगा हुआ है। फिर नेक्स्ट डे वो डॉक्टर डैनी का ब्लड सैंपल लेते हुए उसे बताती है कि तुम सब न्यू म्यूटेंट्स हो और न्यू म्यूटेंट्स बाकी म्यूटेंट्स की निस्बत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होते हैं। खतरनाक वो इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें अपनी पावर पर कंट्रोल नहीं होता, और इसीलिए ये फैसिलिटी बनाई गई है ताकि उन्हें पावर कंट्रोल करने के लिए सही ट्रेनिंग दी जा सके और साथ साथ उनका ट्रीटमेंट भी हो। रात के टाइम वो बाकी म्यूटेंट्स डैनी को एक रूम में लेकर जाते हैं,
जहाँ वो लाई डिटेक्टर की मदद से 1 by 1 गेम खेलते हैं। यानी ये एक ऐसी डिवाइस थी जिससे किसी का भी झूठ पकड़ा जा सके। और जब इलियाना की बारी आती है तो डैनी उससे पूछती है कि वो इस फैसिलिटी में क्यों आई है, जिस पर इलियाना बताती है कि मैंने अपनी पावर से 18 लोगों की जान ले ली थी। इसके बाद हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो सीक्रेटली कैमरास के थ्रू उन पर नजर रख रही थी। नेक्स्ट डे मीटिंग के दौरान इलियाना का फ्रेंड उस डॉक्टर पर गुस्सा करने लगता है और मीटिंग को छोड़कर चला जाता है, जिसकी वजह से सबका मूड ऑफ हो जाता है। अब मूड ठीक करने के लिए इलियाना को एक आइडिया आता है और वो उस डॉक्टर की टीम में कुछ मिला देती है, जिससे वो गहरी नींद में सो जाती है। इसके बाद वो सभी म्यूटेंट्स पार्टी करने लगते हैं। तब रैन डैनी को एयर वेंटिलेशन के जरिए एक रूम तक लेकर जाती है, जहाँ वो दोनों इनविजिबल बैरियर पर बारिश होती देखते हैं। तभी रैन के फ्रेंड को पूल में से किसी की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और जब वो वहाँ चेक करने के लिए जाता है तो उसे वहाँ पर इलियाना दिखती है और तब रैन का फ्रेंड भी इलियाना के साथ स्विमिंग करने चला जाता है। अब वो दोनों साथ में स्विमिंग करने लगते हैं। तभी रैन का फ्रेंड इलियाना को अपनी फ्रेंड के बारे में बताता है कि बाय मिस्टेक मैंने अपनी फ्रेंड को अपने हाथों से जला दिया और इसी वजह से मेरी बेस्ट फ्रेंड मारी गई। तब इलियाना उसे कहती है कि इन सब बातों को अब तुम भूल जाओ और उसे दोबारा से स्विमिंग करने के लिए कहती है, लेकिन फिर इलियाना वहाँ से गायब हो जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि इलियाना असल में अपने रूम में ही होती है। और जब पूल में रैन का फ्रेंड इलियाना को ढूंढ रहा होता है तभी उसके पीछे से उसकी बेस्ट फ्रेंड की जली हुई बॉडी आ जाती है, जिसकी वजह से वो काफी डर जाता है और उसका अपनी पावर्स पर भी कंट्रोल नहीं रहता। और तभी वो डॉक्टर नींद से जाग जाती है और वो रैन के फ्रेंड को ठीक टाइम पर आकर बचा लेती है। अब बचने के बाद रैन का फ्रेंड सारा इल्जाम इलियाना पर लगा देता है और कहता है कि इलियाना ने मुझे मारने की कोशिश की है, लेकिन वो डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करती है कि इलियाना पूल में नहीं बल्कि वो तो अपने रूम में थी। लेकिन अब क्योंकि इलियाना ने उस डॉक्टर को नींद की दवाई दी थी, इसीलिए वो डॉक्टर इलियाना को फिर से सेल में बंद कर देती है। इसके बाद डैनी का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। यहाँ पर वो डॉक्टर डैनी की पावर जानने के लिए उसे रिलैक्स करने के लिए कुछ इंजेक्शंस लगाती है, साथ साथ वो उसे कुछ क्वेश्चंस भी करने लगती है। और तभी डैनी को फिर से उसी रात के विजन्स आने लगते हैं और साथ साथ उधर इलियाना को भी स्माइली मैन की ड्राइंग दिखती है। और तभी रैन पर भी वो प्रीस्ट अटैक कर देता है, जिससे वो डरती है। और तब रैन की वुल्फ वाली आवाज सुनकर सब उसके पास चले जाते हैं। उसी टाइम इलियाना को डैनी की पावर्स के बारे में पता चल जाता है, यानी ये सब कुछ डैनी की वजह से ही हो रहा है। और उसे लगता है कि डैनी सबके दिमाग में घुसकर उनके डर से खेल रही है, क्योंकि सबको वही नजर आ रहा था जिससे वो डरते थे। इसीलिए गुस्से में आकर इलियाना डैनी पर अटैक कर देती है और अपनी ही बनाई गई एक अलग डायमेंशन में उसको लेकर जाती है। लेकिन डैनी अपनी अननोन पावर को यूज करके अपने फेस पर वही स्माइली मैन का फेस ले आती है, जिससे इलियाना डरती थी और उसे देखकर इलियाना काफी डर जाती है। लेकिन तभी वो डॉक्टर वहाँ पर आकर इलियाना को नॉर्मल कर देती है। तभी डैनी इलियाना का गिरा हुआ पपेट उठाती है और उसे देने जाती है और यहाँ पर वो दोनों बातें करने लगती हैं। और यहाँ पर डैनी इलियाना से उस डायमेंशन के बारे में पूछती है, जिस पर इलियाना उसे बताती है कि स्माइली मैन से बचने के लिए मैंने वो अपनी अलग दुनिया बनाई थी। इसके बाद हमें वो डॉक्टर दिखाई जाती है, जहाँ पर उसे अपने सीनियर से ऑर्डर मिलता है कि डैनी को मार दिया जाए, क्योंकि उनको पता चल गया था कि डैनी की पावर्स बहुत ज्यादा पावरफुल है और खतरनाक भी, क्योंकि वो दूसरे लोगों के डर को यूज करके हेलुसिनेट क्रिएट करती है। तब इस ऑर्डर को पूरा करने के लिए वो डॉक्टर डैनी को ट्रीटमेंट के बहाने एक रूम में लेकर जाती है। लेकिन यहाँ पर रैन को उस डॉक्टर के इरादे सही नहीं लगते, इसीलिए वो जाकर बाकी सबको इस बारे में इन्फॉर्म कर देती है। लेकिन तभी उन्हें एक गाना सुनाई देता है जो कि इलियाना के रूम से ही आ रहा था। और अब देखते ही देखते वो डोर चेंज होने लगता है और तब दरवाजा खोलने पर वहाँ पर इलियाना का सबसे बड़ा डर यानी स्माइली मैन आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है। तब इलियाना और उसका फ्रेंड स्माइली मैन से बचने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर रैन उस डॉक्टर पर अटैक करके डैनी को बचाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वो डॉक्टर वहाँ से भाग जाती है। अभी सबकी वजह से वो सारे अपनी अपनी पावर्स को यूज करके खुद को बचाने में लग जाते हैं। इसके बाद वो सब लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि यहाँ से निकलने के लिए उन्हें इनविजिबल बैरियर की सोर्स को मारना होगा, यानी उस डॉक्टर को। और जब ढूंढने के बाद वो डॉक्टर उन्हें मिल जाती है तो वो अपनी पावर से सबको कैद कर लेती है और यहाँ पर वो खुद को रिवील करती है और वो कहती है कि तुम सबको ट्रीटमेंट के बहाने यहाँ पर इसीलिए लाया गया ताकि हम लोग तुम्हारी म्यूटेंट पावर को यूज कर सके और अपने अंडर वेपन्स बनाकर रख सके। लेकिन डैनी की खतरनाक म्यूटेंट पावर को देखकर वो डॉक्टर फिर से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा बीस्ट आ जाता है और वो उस डॉक्टर को खा लेता है। असल में ये बीस्ट डैनी का डर होता है, जो डैनी को फॉलो करते हुए वहाँ पर आ गया था, जिसे बाकियों के डर वहाँ पर आ गए थे, यानी वो डैनी को मारने आया था। अब डैनी को बचाने के लिए सब लोग अपनी पावर्स यूज करने लगते हैं। सबसे पहले इलियाना एक मशेटी लेती है और वो उस बीस्ट से फाइट करने लगती है और थोड़ी देर के बाद इलियाना का फ्रेंड भी इस फाइट को ज्वाइन कर लेता
देता है। इसके बाद रैन और उसका फ्रेंड डैनी को चर्च में लेकर जाते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो जल्दी से होश में आ जाए और अपनी पावर को कंट्रोल करके हेलुसिनेट को खत्म कर दे। लेकिन तभी वो बड़ा सा बीस्ट वहाँ पर भी आ जाता है और उन लोगों पर अटैक कर देता है और बेहोशी की हालत में डैनी खुद को सॉल वर्ल्ड में पाती है, जहाँ पर वो अपने फादर से मिलती है और यहाँ उसके फादर उसे उस बीस्ट से ना डरने के लिए मोटिवेट करते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस रात उसके फादर और बाकी गाँव वाले डैनी की पावर की वजह से ही मर गए थे, क्योंकि तब उसे अपनी पावर के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था और वो अपनी पावर को कंट्रोल करना नहीं जानती थी। लेकिन इस बार उसके फादर उसे फाइट बैक करने के लिए कहते हैं। इसके बाद डैनी की आँख खुलती है और वो उठते ही अपने डर का सामना करती है, यानी उस बीस्ट का, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसे कंट्रोल कर लेती है, जिससे फाइनली वो बीस्ट वाइप हो जाता है। लास्ट में वो लोग उस फैसिलिटी से आजाद हो जाते हैं और एक साथ होकर वहाँ से निकल जाते हैं और कहीं दूर चले जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।